आ गए सरोजा, मेहमान की बरकत साथ लाए। खुश आमदीद। आपने हमें इज्जत बख्शी। आप लोग यहां आकर बैठिए, करीब आ जाइए। रमजान मुबारक, जो नेकियों का सबब बनता है, बुराइयों को दूर करता है। हाँ तो 11 महीनों का सरदार ये रमजान का महीना जो हमें नसीब हुआ, इस महीने की हकीकत क्या है? क्यों रखते हैं हम रोजा? क्या सोचा है कभी आपने? इसकी हकीकी नहीं, जाहिर मायनों का पूछ रहा हूं। भूखा रहना, प्यासा रहना है इसका मकसद, या फिर दूसरों को अपने रिस्क में शामिल करना है? क्या इसका मकसद अपने नफ्स से जिहाद करना है? रोजा तो हमारी जिंदगियों पर मुहित है। कभी ये हमारे अखवाल की इस्लाह करता है और कभी हमारे अमाल की। मैं जिस अंदाज में भी रमजान की तशरीह करूं, इसके हकीकी मानों से इंसाफ मुमकिन नहीं। अब अगर ऐसा है तो क्या है मतलब? मैं बताता हूं। वो हरगिज नहीं जो हम समझते हैं। इस महीने में रोजा रखना क्या महज दुनियावी फायदे के लिए है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अशरफुल मखलूकात बनाया, उससे सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा समझते हैं। इसीलिए ये रमजान और रोजा हमारे नजदीक सिर्फ भूख और प्यास है। भूल से कहीं कुछ खा लिया तो ये फिक्र पड़ जाती है कि कहीं रोजा टूट तो नहीं गया, लेकिन किसी की हक तलफी हो जाए तो ये फिक्र नहीं खाती हमें। तब नहीं सोचते हम कि झूठ से, गीबत से, रियाकारी से भी रोजा टूट जाता है। रोजा सहरी के वक्त से इफ्तारी के वक्त तक भूख प्यास को बर्दाश्त करना तो नहीं है। हम ना ही ये समझे हैं और ना ही ये समझ सकेंगे। रोजे को हमारी नहीं, हमें रोजे की जरूरत होती है। इस एहसास की जरूरत है कि खैरात करने से हम गरीब नहीं बल्कि अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे। इस एहसास की जरूरत है कि जिहाद बिन नफ्स की सबसे ज्यादा अहमियत है, और इस एहसास की भी जरूरत है कि 72 फिरकों में हर एक को अपना ही जाने। मुख्तसर ये कि हमें अपनी पैदाइश का मकसद समझना है, उस राह हक की पहचान जो सिराते मुस्तकीम है। हमें याद रखना चाहिए कि हमने अल्लाह से इकरार किया था कि तू ही हमारा रब है, और तब हम इस नफसानी वजूद से इंसान बन जाएंगे। बस तभी हम रमजान की हकीकी रूह से वाकिफ होंगे और हम लोगों के रोजे हमारी ढाल बनेंगे। देखिए फातेह अल सुल्तानी पीर से बुध रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।